श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर विमल यश जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देवु मोहि हरहु कलेश विकार। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे प्रिय राम भक्तों, हनुमान जी की कथा चल रही है। आज तीसरा दिन है। हनुमान जी लंका गए हैं रावण से भेंट करके वार्ता को आगे बढ़ाना और 4 प्रकार के योद्धाओं को परास्त करना। मैंने बताया था 4 प्रकार के इन योद्धाओं को परास्त करने के बाद हनुमान जी को महावीर की उपाधि प्राप्त करनी थी, ताकि उन्हें स्वयं महावीर कहा जा सके। यद्यपि महावीर से ज़्यादा बलवान थे और भगवान राम ने स्वयं महावीर विनमो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। रावण तक पहुंचने के लिए 4 प्रकार के, जैसे एक प्रधानमंत्री से मिलना हो तो तमाम दरवाजे पार करने पड़ते हैं आपको। किससे मिलने के लिए क्या है, हनुमान जी को रावण से मिलना था। देख तो लिया था रात में, वार्तालाप के लिए 4 प्रकार के योद्धाओं को परास्त करना था। और वो पहला योद्धा था भट्ट, दूसरा सुभट्ट, तीसरा महाभट्ट और चौथा दारुण भट्ट। इन 4 को परास्त करने का लक्ष्य लेकर के हनुमान जी सीता जी से आज्ञा मानकर भगवान को प्रणाम करके और अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। अशोक वाटिका में प्रवेश करने के बाद भट्ट तमाम सारे जो योद्धा थे प्रथम श्रेणी के, पहले नंबर वाले, 1 स्टार वाले, उनको परास्त कर देते हैं, मार देते हैं कुछ को। कुछ जाकर के वहां चिल्लाने लगे, बोलने लगे और रावण से जाकर कह दिया, नाथ एक आवा कपि भारी और तेहि अशोक वाटिका उजारी। कथा सुन चुके हैं आप। आगे क्या होता है? बोले एक बंदर आया है और उसने उजाड़ दिया। रावण ने कहा उजाड़ना भी कई प्रकार का होता है, सोचिए जरा। अरे इधर सुधर कर दिया, ठीक है ना, कोई फल यहां फेंक दिया, कोई वहां फेंक दिया, खाएस। तो उसने कहा नहीं, खाली उजाड़ा ही नहीं है, उजाड़ने के कई तरीके, खाएस फल। रावण ने कहा होगा अरे भाई फल खा लिया, असंख्य फल हैं, क्या अंतर पड़ता है? और तमाम बंदर घूमा करते हैं। बोले खाएस फल अरु विटप उपारे। उसमें कुछ तो विशेषता है, विटप उपारे, उसने तमाम पेड़ उखाड़ दिए हैं। और अगर पेड़ भी उखाड़ देता, करे बंदर कभी भी करते, डाल में जिसमें नहीं मिलता तोड़ देते हैं। बोले खाली अगर विटप उखाड़ दी। डर भी रहा था, क्योंकि अगर ये रावण को पता चल जाता कि हमारे रक्षकों को ही उसने मार दिया और दुर्दशा कर दी, अशोक वाटिका उजड़ गई, तो नाराज होता। तो बड़े धीरे धीरे बता रहा है, खाए से फल अरु विटप उपारे। और तो बोला रावण, अरे भाई तुम्हारे रक्षक क्या कर रहे थे, पहरेदार क्या कर रहे थे, कितने चौकीदार थे, उनकी जिम्मेदारी थी, कैसे पहुंच गए, कैसे उजाड़ता रहा? उन्होंने कहा चौकीदार कुछ नहीं बोले, किस बात का मासिक वेतन लेते हैं, क्या रक्षा करते हैं, क्या पहरा देते हैं? वो बोला अरे उन रक्षकों को भी तो, उन रक्षकों को भी उसने गड़बड़ कर दिया। क्या? बोले रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। जो उसके सामने गया उसको पकड़ लिया हनुमान जी ने अपने हाथ से और रगड़ दिया बुरी तरीके से। कुछ को पेड़ की डाल पर रगड़ दिया, कुछ को धरती पर रगड़ दिया। रक्षक मर्दी मर्दी मार मार करके, और जब उन्हें मर गए, किसी को भयभीत करके गर्जना से ही मार दिया, कपा दिया। रक्षक मर्द मर्द मही डारे, उन्हें धरती पर पटक दिया पेड़ की डाल के ऊपर से। जो बचे खुचे थे मरते चले गए। रक्षक मर्द मर्द मही डारे। फिर क्या था? पुनि रावण पठये भट्ट नाना अति नहीं देखी गरजेऊ हनुमाना। साथियों, रावण को पता था कि हमारे भट्ट योद्धा जो हैं समाप्त हो चुके हैं, या अब इनसे काम बनने वाला नहीं है, इससे श्रेष्ठ आदमी भेजना चाहिए। अरे भाई जहां पर जैसी आवश्यकता हो, एक बीमार आदमी, डॉक्टर पूछता है क्या क्या दवा खा चुके, इतने एमजी की दवा काम नहीं की, अब इसकी पावर बढ़ा दी जाए। लेकिन रावण ने पावर नहीं बढ़ाई। हनुमान जी रास्ता देख रहे थे,
प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैंने भट्ट नाम के योद्धाओं को परास्त कर दिया है, जल्दी से सुभट आवे, महाभट आवे, दारुण भट आवे और मैं रावण के सामने पहुंचकर अपने श्री राम के यज्ञ का, श्री राम के आवाहन का प्रारंभ कर सकूं, ताकि राम के नाम का झंडा फहर सके, युद्ध का ऐलान हो सके। लेकिन रावण ने क्या किया, फिर दोबारा भट्ट भेज दिए। देख लीजिए, अरे पुनि रावण पठए भट्ट नाना, पुनि दोबारा फिर। अब देखिए, रावण बहुत विद्वान था, खाली विद्वान नहीं, संस्कृत भाषा का विद्वान तो था ही, प्रकांड पंडित था, अकाट्य ज्योतिषी था और सफल भविष्यवक्ता था, सब कुछ जानता था, त्रिकालदर्शी था। अरे उसे तो खुद ये भी पता था कि मेरी मृत्यु स्वयं भगवान राम के हाथों होगी, मगर उसे ये विश्वास नहीं था कि यही राम है, उसे ये भरोसा नहीं था कि ये राम का ही दूत होगा, ये भी नहीं पता था कि वास्तविकता ये है, हो सकता है मायावी हो कोई। उसने तो राम को पहले ही कह दिया था कि हे राम, धनुष यज्ञ में ही, हे राम निमंत्रण देता हूं। जब रावण धनुष यज्ञ में पहुंचा था और विश्वामित्र जी और को साथ राम और लक्ष्मण को देखा, तो राम और लक्ष्मण ने प्रणाम किया। विश्वामित्र जी बोले, अरे ये दशरथ के पुत्र हैं, इनको आशीर्वाद दे दो। राम को देखकर एक बार कांप गया था और कहा था, हे राम, तुम्हारी बाईं भ्रुकुटी में पिता मरण वनवास लिखा, हे राम, तुम्हारी दाईं भ्रुकुटी में है लंकापति का नाश लिखा, हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना, बाणों से करना बगत रास, मानवता को हलते जाना। बहुत पहले कह रखा था, स्वयं जानता था। सूर्पनखा की मृत्यु के बाद भी वो जानता था, जब सूर्पनखा की नाक कट गई और उसके साथ खरदूषण की मृत्यु हो जाती है, तब रावण ने स्वयं कहा था, अरे खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं को मारे बिनु भगवंता, और जो भगवंत लीन अवतारा, अगर भगवान ने अवतार ले लिया है तो मैं जाए बैर हठ करी हूं और प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं, क्योंकि होई यही भजन न तामस देहा और मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जानता था, मगर फिर भी एक बार परीक्षा लेने के लिए आने वाला व्यक्ति सच्चा है कि नहीं है। उसने बस एक ही काम किया और वो काम ये था कि उसने एक बार फिर भेज दिया किसको, उन्हीं वीरों को, भट्ट को। पुनि रावण, पुनि, इसके बाद भी दोबारा फिर पुनि शब्द लिखा है गोस्वामी जी ने। इस जगह गोस्वामी जी सुन भी लिख सकते थे, मगर सुन नहीं, पुनि कहते हैं। पुनि दोबारा, परीक्षा है, अंदर से आंतरिक परीक्षा लेना चाहता है, ये जान करके कि देखें क्या होगा। पुनि रावण पठए भट्ट नाना, नाना प्रकार के भट्ट। बोले इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में कभी कभी एक पद पर जो लोग बहुत रहते होते हैं, उनके अनुभव बढ़ जाते हैं, उनका योग्यता बढ़ जाती है। होता है कई बार, पद छोटा है लेकिन आदमी योग्य है। तो पुनि रावण पठए भट्ट नाना, नाना प्रकार के भट्ट जो योद्धा थे, उसी श्रेणी के प्रथम श्रेणी में उसने सबको भेज दिया, तुम चले जाओ, तुम्हारा काफी अनुभव है, तुम काफी पुराने हो, तुम सीनियर हो। पुनि रावण पठए भट्ट नाना। लेकिन हनुमान जी ने दूर से ही देखा, अरे यार ये सब तो वही 1 स्टार चले आ रहे हैं, सब प्रारंभिक वाले हैं, मैं तो भट्ट को परास्त कर चुका था, मुझे इसके बाद वाले। क्योंकि रावण भी चाहता था उलझती जाए बात, रावण ने भी सीता को समय दे रखा था, मास दिवस महामानाथ न आवा तो पुनि मोहि जी अति नहीं पावा। सीता जी कह चुकी हैं, क्योंकि रावण ने कहा था मास दिवस माँ कहा न माना तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। वो भी उलझाना चाहता था, मास दिवस बीत जाए जल्दी से, अगर राम असली नहीं है, वास्तविक नहीं है, तो मेरा अधिकार हो जाएगा। साथियों, पुनि रावण पठए भट्ट नाना, जब नाना प्रकार के भट्ट योद्धाओं को ही भेज दिया, पहली श्रेणी के ही भेज दिया, और मनोरंजन की तरह से देखें तो हाई स्कूल वालों को ही भेज दिया, जबकि हनुमान जी हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुके थे। ये आवश्यक तो है नहीं, अरे हाई स्कूल में 70 विषय मान लो हैं तो हर विषय पास हो। अरे हमारे 5 या 6 जितने विषय थे हमने पास कर लिए, हमने साइंस साइड से कर लिया, क्या दोबारा कॉमर्स से क्यों करेंगे, आर्ट्स से क्यों करेंगे।
उसने तो फिर दोबारा भेज दिया। हनुमान जी को देखकर क्रोध आ गया, उन्हें लगा ये तो देर लगा रहा है, मैं आज ही रावण से मिलना चाहता हूं चारों प्रकार के योद्धाओं को परास्त और हराने के बाद। जब उसने देखा भट्ट चले आ रहे हैं, तमाम भट्ट योद्धा हैं, तो पुनि रावण पठे भट्ट नाना। हनुमान जी की प्रतिक्रिया, अरे तिन्हि देखी गर्जो हनुमाना। उनको देख के हनुमान ने गर्जना की। गर्जना क्रोध का प्रतीक है, वीर रस का प्रतीक है, रौद्रता का प्रतीक है। हनुमान जी बिगड़ जाते हैं, बड़े गुस्सा हो जाते हैं, ये सब क्या हो गया, मैं नहीं चाहता था, मैं तो भट्ट योद्धा से निपट चुका हूं। पुनि रावण पठे भट्ट नाना तिन्हि देखी गरजो हनुमाना। बोले इसकी मायावी विद्या है, मुझे छल से फंसाना चाहता है, दोबारा उसी की परीक्षा फिर दुआ दे देना चाहता है जिसकी परीक्षा में दे चुका, और बाद मेरे ऊपर आरोप लग जाए कि वही बार बार दे रहा है। कैसे मान लें कि चारों प्रकार के योद्धा परास्त हो गए। हनुमान जी करते क्या, लंका में हैं, अशोक वाटिका में है, रावण सामने नहीं है, मिलने का उद्देश्य है, उनकी मंजिल है, लक्ष्य है। फिर हनुमान जी ने की काम किया, तो सब रजनीचर कपि संहारे। अब उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। सब रजनीचर कपि संहारे, सारे जितने राक्षस आए थे हनुमान जी ने सबका संहार करना शुरू कर दिया, सबको मारना शुरू कर दिया। कब रजनीचर कपि संहारे, और गए पुकारत, कुछ को छोड़ दिया, इतना मार दिया कि वह लड़ने के काबिल नहीं बचे, घायल कर दिया। सब रजनीचर कपि संहारे, गोस्वामी जी लिखते हैं गए पुकारत कछु अधमारे। ये एक लड़ाई की एक बड़ा बढ़िया गुण है कि जब लड़ाई करो तो पूरी तरह न मारो। एक तो अगर मर गया तो आप क्या, एक हत्या लगेगी, और केवल ऐसा मारो अधमरा कर दो ताकि दोबारा आपके सामने उठने की हिम्मत न करे। हनुमान जी ने वही किया, गए पुकारत कछु अधमारे। जितने अधमारे थे वो जाते जाते हनुमान जी ने ऐसा रगड़ दिया, ऐसा धरती पर रगड़ा, किसी को पेड़ों पर रगड़ा कि गए पुकारत कछु अधमारे। बस रावण को पता लग गया। पुनि पठयऊ ते ही अच्छ कुमारा। जब उसको पता लगा अरे ये इतने तो परास्त कर दिया, तब उन्होंने कहा, रावण ने सोचा भट्ट योद्धाओं को तो वो परास्त बराबर करता चला जा रहा है, छोड़ नहीं रहा है, ऐसा लगता है कोई वीर बानर है, अब इसको इससे अधिक श्रेणी वाले को भेजा जाए। तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बोले अक्ष कुमार अब तुमको जाना है। कहाँ? अशोक वाटिका में एक बंदर आया है और हमारे तमाम राक्षसों का वध कर चुका है, अशोक वाटिका को तहस नहस कर चुका है। पुनि पठयउते ही अच्छ कुमारा। अक्ष कुमार चल दिया बड़ी तेजी के साथ। रावण ने रोका, नहीं अकेले नहीं जाना है, बहुत बलवान है, सशक्त है, बलशाली है, ज्ञानी लगता है, ये लोग कह चुके हैं भारी भी है। फिर क्या आदेश है पिताजी? उसने कहा आप अपनी पूरी सेना को लेकर जाओ, तुम जिस सेना के सेनापति हो। अक्ष कुमार सुभट योद्धाओं का सेनापति था, जितने सुभट थे। फिर क्या था? पुनि पठयउते अच्छ कुमारा, और चला संगलय सुभट अपारा। दूसरी श्रेणी के योद्धा प्रवेश कर जाते हैं, अशोक वाटिका के लिए पलायन कर जाते हैं, चल देते हैं लंका से और अशोक वाटिका की तरफ। पुनि पठयउते ही अच्छ कुमारा, चला संगलय सुभट अपारा। आवत देखी, जो दूर से हनुमान जी ने देखा, जब हम ऊपर होते हैं तो हमको बहुत दूर की चीज दिखाई पड़ा करती है, बहुत दूर की चीज हम देख सकते हैं, ये विशेषता है। छत पर चढ़ जाइए आप, बहुत कुछ देख लीजिए। एक किसी कवि ने एक लाइन लिखी थी, एक बिरहनी नायिका गांव में रहा करती थी, कच्चे घर होते थे, जहां कच्चे घर होते हैं वहां छत तो होती नहीं, कच्चे घरों में कहाँ छत होंगी, और बड़ी परेशान थी, और उसे पता था आज उसका पति वापस आने वाला है, और वो प्रतीक्षा कैसे करे, कहाँ जाए, कैसे देखे। तो वो कहती है अगर मुझे पता होता कि हमारे पति आ जाने वाले हैं, या पहले से पता होता, जो मैं ऐसो जानती। तो कहती है अंगना मां लगौती एक खजूर, जो मैं ऐसा जानती तो अंगना मां लगौती एक खजूर, और तापे चढ़ के देखती अबे पिया है कितनी दूर। कहने का मतलब ये कि हमारा पति कितनी दूर है। कहने का आशय ये कि जब हम पेड़ के ऊपर चढ़े होते हैं, बिल्डिंग के ऊपर होते हैं, छत के ऊपर होते हैं, तो हमको दूर से आती हुई चीज जो थल पर आ रही है, जमीन पर आ रही है, धरती पर आ रही है, वो आसानी से दिखाई पड़ जाती। हनुमान जी ने दूर से ही देख लिया, ओ
सेनापति के साथ सेना चली आ रही है और सेनापति है अक्ष कुमार। स्वाभाविक है, राजकुमार था तो राजकुमार का मुकुट होगा राजकुमार के साथ, और उसके साथ एक सेना होगी। जब सेना के तमाम बानरों को हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी समझ गए कि ये सुभट हैं। चला संगलय सुभट अपारा, आवत देखी। जब देखा तो हनुमान जी को जोश आ गया, क्योंकि अब दूसरे प्रकार के बानरों का सत्यानाश करना है, उन्हें मारना है। आवत देखी विटप गही तरजा। विटप गही, विटप कहते हैं पेड़ को पकड़ करके बड़ी तेज हिलाने की कोशिश की, एक बार अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। आवत देखी विटप गही तरजा और ताहि निपाती, पहले पेड़ को गिरा दिया और उसके बाद आगे बढ़ करके उन्होंने अक्ष कुमार को पकड़ लिया। ताहि निपाती, उसको ही मार डाला। महाधुनि गरजा, अब उसको गिरते ही, अक्ष कुमार के गिरते ही तमाम जितने सुभट थे हनुमान जी से भिड़ गए। हनुमान जी ने भी अपने पराक्रम की, अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। और क्या किया? कछु मारेसी कछु मरदेसी, कुछ को तो मार दिया, कुछ मरदेसी, मर्दन कर दिया, अधमरा कर दिया। कछु मारेसी कछु मरदेसी और कछु मिलएसी धर धूर, कुछ को धूल में मिला दिया, रगड़ रगड़ के खत्म कर दिया, दुर्दशा कर डाली। कछु मारेसी कछु मरदेसी कछु मिलएसी धरि धूरी और कछु पुनि जाए पुकारे, कुछ को छोड़ दिया। उनमें जो बच गए अधमरे थे, घायल थे। कछु पुनि जाए पुकारे, क्या पुकारा? रावण दरबार में बड़ी तेज जा करके, अरे प्रभु मरकट बल भूरी, वो मरकट जो आया है, जो बंदर आया है वो बल भूरी, अरे बड़ा बलवान है, बड़ा शक्तिशाली है, इससे बचाओ। रावण के दरबार में बैठे हुए सेनापति बोले, अब कौन आ गया? कल मतलब एक सेना, सब पढ़े लिखे तो नहीं थे उस दरबार के। एक ने कहा, अभी कह रहे थे बंदर आया है, कभी कहते हो कपी आया है, कभी कहते हो भारी आया है, अब ये मरकट कौन है? और रावण ने कहा, चुप रहो, मरकट भी बंदर को कहते हैं। बोले क्यों कहते हैं? बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उस सेना का जो नायक था उसने कहा, अरे हम उसे मरकट इसलिए कह रहे हैं, वो मारता भी है और काटता भी है, मरकट, इसलिए भैया बहुत खतरनाक है, सोच समझ कर बोलना चाहिए। क्या होता है अक्ष कुमार की मृत्यु को सुनने के बाद रावण पर क्या बीतती है और आगे क्या होता है, अगली कथा के लिए ले चलते हैं। और इसी के साथ बोलो श्यावर रामचंद्र की।